आशुतोष पांडे, याद है नाम? शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला। याद होगा आपको कि भी हाल ही में उस पर हमला हुआ। मेरा चैनल किसी भी तरीके से संविधान या कानून का उल्लंघन करने वालों का विरोध करते हैं। उसके साथ जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, कौन इसके पीछे है उसकी जांच होनी चाहिए और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल आज ये नहीं है, यह है कि जो पर्दे में रहकर, पर्दे के पीछे बैठकर इस आशुतोष पांडे की कांधे पर हाथ रखकर बैठे थे, अब उनका चेहरा उजागर होने लगा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक व्यक्ति जिसे शंकराचार्य मानने से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकार कर देते हैं। उस व्यक्ति को लखनऊ में अपने कार्यक्रम करने के लिए शर्तों का अंबार लगा दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले से ही कई घिनौने मामले में आरोपी रहा, उस आदमी की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह बैठकर करता है जहां पर शायद आप भी जाएंगे तो आपसे पहले परिचय पत्र पूछा जाएगा, आप हैं क्यों और क्या कर रहे हैं यहां पर। सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस को कंपनी गार्डन बना देता है, वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य पर शर्तों का अंबार और उसके लिए इतनी आवभगत करने वाला कौन है। आज आपको 2-3 खबरें दिखाऊंगा और उससे आप समझ जाएंगे ये किसके इशारे पर हो रहा था, किसके इशारे पर शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, कौन है जो शंकराचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कौन है ये शख्स। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये बयान जरा देखिए, इसने दिया, पहले सुनिए। ये पूरा का पूरा मामला अभी मुक्तेश्वरानंद की योजना तहत हुआ है। अच्छा, वह चाहता है कि हम माननीय उच्च न्यायालय में, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है 27 फरवरी को कि हम अपना पक्ष रखें और अपना एफिडेविट और अपना साक्ष्य जमा करें। वो क्योंकि उनको पता है कि हमने जैसे पॉक्सो कोर्ट में माननीय जिला न्यायालय में अपना एविडेंस दिया, पेन ड्राइव दिया और FIR का आदेश हुआ, और क्योंकि एक पक्ष के इन्होंने आदेश करा लिया था और हम अपना पक्ष रखेंगे और ये हमें रोकना चाह रहा था, इसलिए हमारे पे हमला करा रहा है। पहले वाचा शैली आपने सुनी ली कि ये क्या कह रहा है। मैं इसको इसलिए, मैंने क्या कहा, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको मैं जानता हूं। इसने अलग अलग तरीके से रंग बदले हैं, इसलिए इस आदमी के बारे में मतलब आस्था तो इसके प्रति नहीं जागती कभी कि इसे मानूं। लेकिन खैर, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ये शंकराचार्य के लिए कर रहा है, तो वैसी ही भाषा शैली का इस्तेमाल मैं भी करूंगा। तू तड़ा करके बात करने की अगर इसकी आदत है तो इसको सुनना भी पड़ेगा। अब सवाल है, इस आदमी ने तुरंत आरोप लगा दिया कि शंकराचार्य जी ने करवाया। ठीक है, शंकराचार्य जी ने कराया। अब सवाल यह है कि तो ये FIR कराओ, ये डायरेक्ट नाम पर FIR होना चाहिए कि शंकराचार्य जी ने कराया। अब ये कहां बैठा हुआ मालूम है आपको? इस सर्किट हाउस में, प्रयागराज के सर्किट हाउस में आराम से पसर कर ये बैठकर दे रहा है इंटरव्यू, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वही प्रयागराज जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों को लगा था कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं वो अगर स्नान कर लेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये दिक्कत पैदा किसने कराई? अब आप समझे, प्रशासन किसके हाथों में खेलता है, किसके इशारे पर खेलता है, किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ होगा। मैंने तब भी कहा था कि दिक्कत हो सकता है कि आपकी शंकराचार्य से बैर हो किसी भी वजह से, क्योंकि आप भी धर्मावलंबी हैं और मानना चाहते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाए, ये हो सकता है। लेकिन बटकों के साथ जो मारपीट की गई वो निंदनीय नहीं है, वो दंडनीय होना चाहिए था। और कोई महंत, संत, कोई भी व्यक्ति बटकों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हुई मारपीट को जायज ठहराता है तो यकीन मानकर चलिए, संत महंत तो दूर की बात, वो इंसान कहलाने लायक तक नहीं है। उस पर मुंह क्यों नहीं खुलता किसी का। अब देखिए, इस पर बिल्कुल सटीक बात लिखी गई है, पढ़िए। आखिर प्रयागराज के सर्किट हाउस में किसने ठहराया आशुतोष ब्रह्मचारी को? वो किसकी सिफारिशी चिट्ठी थी? हमले के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सर्किट हाउस में की थी। उस प्रेस तारीख 8 मार्च है, जगह सर्किट हाउस, प्रयागराज, ग्राउंड फ्लोर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के निकट वाले कक्ष में। बड़ी बात यह है कि इसके अगले ही दिन 9 मार्च को आम आदमियों के लिए सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग की प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाती है, जिससे कल ये सवाल ना पूछा जाए, ये ना पूछा कहा जाए कि इस आदमी ने कैसे कर लिया। ये पहले वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब इस बात निकलकर सामने आती है तुरंत ही 9 तारीख को अगर आम आदमी भी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। यह प्रेस रिलीज 9 मार्च को सूचना के ग्रुप में शाम को 7:45 पर डाली गई। पर सवाल है कि इससे 24 घंटे पहले एक प्राइवेट व्यक्ति सर्किट हाउस में बुकिंग देने वाला अधिकारी या कर्मचारी कौन है, इस पर सवाल कौन उठाएगा? ये मैंने कहा, आप धर्म को जब धंधा बनाते हैं ना, तो एक वक्त में आकर आप ही के खिलाफ चीजें होने लग जाती हैं। धर्म को इस देश के अंदर धंधा किसने बनाया, किस पार्टी ने, किन नेताओं ने, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, जहां जहां ये कदम रखते हैं वहीं वहीं इनका उल्टा
मतलब बैकफुट पर होते हुए नजर आ रहे हैं, उल्टी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि हर जगह ये पकड़े जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, पता लग रहा है कितने हिंदुत्व की बात करने वाले थे। सपा, कांग्रेस ये सनातन विरोधी, धर्म विरोधी हो गई थी, है ना। और खुद के समय में शंकराचार्य से न केवल मारपीट की जा रही है, शंकराचार्य के भटकों के साथ न केवल मारपीट की जा रही है, भद्रता की जा रही है शंकराचार्य से, बल्कि खुद मुखिया ये कह देता है कि वो शंकराचार्य नहीं है। वो तो ये भी नहीं है कि नियम विरुद्ध जो ये होगा, ये नियम विरुद्ध नहीं है। क्या ये योगी आदित्यनाथ बता पाएंगे ये नियम विरुद्ध नहीं था? 9 तारीख को अगर सूचना डाली गई है कि सर्किट हाउस आम आदमियों के लिए खुलेगा, तो ये 8 मार्च को ये आदमी वहां क्या कर रहा था? और अचानक से 9 मार्च को ये क्यों सबके लिए खोल दिया गया? क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। फिर ये दिखा दिया जाएगा लेटर कि ये तो पहले से तय हो चुका है कि प्रयागराज में सर्किट हाउस में आम आदमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। क्या हिसाब किताब। चलिए अगली दिखाता हूं खबर क्या है। यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं, पहले उसमें देखते चलिए। लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम को अनुमति मिल गई। एलडीए स्मारक समिति और पुलिस ने दी 26 शर्तें। पुलिस वालों ने और एलडीए स्मारक समिति ने 26 शर्तें दी। उल्लंघन पर परिवीक्षण रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये 26 शर्तें कौन कौन सी हैं? धर्म, जाति, संप्रदाय, ठीक है, वह भाषा के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं होगा। ठीक है। किसी राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति पर अमर्यादित या विद्वेषपूर्ण भाषा नहीं होगी, लेकिन वो कर सकता है। धार्मिक और राजनीति तो है नहीं, चलिए शंकराचार्य, लेकिन धार्मिक व्यक्ति तो है, वो आराम से तू तड़ाक करके बात कर सकता है। कुमार विश्वास, ब्रजेश पाठक के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर साहब के लिए कुछ नहीं बोलना है ना। अब समझते हैं, नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे। विवादित नारे छोटे बच्चों से, ओके। सीमित संख्या में वाहनों का प्रवेश, यातायात बाधित नहीं होगा। पारंपरिक ध्वजदंड के अलावा घातक वस्तु नहीं ला सकेंगे। मांगों का ज्ञापन सक्षम अधिकारी को सौंपा जाएगा। किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। जैसे भगदड़ हुई थी प्रयागराज में कुंभ के दौरान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली थी बड़े बड़े अधिकारियों ने, ओके। और शांत क्षेत्र में ढोल, संगीत या लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। लगाए गए पुलिस बल का भुगतान आयोजक करेंगे। यातायात और अग्निशमन विभाग के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। ये सारी चीजें हैं। अब आप खुद समझ लीजिए किसके इशारे पर यह सारा खेल किया जा रहा है, क्यों शंकराचार्य को बदनाम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जांच नहीं होनी चाहिए, अगर कोई आरोप गंभीर है तो उनकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन बाकायदा एक व्यक्ति जो खुद इतने घिनौने आरोपों में से लिप्त रहा हो, उस आदमी को लेकर एक शब्द नहीं बोल पाता प्रदेश का मुखिया, उनका सारा ध्यान शंकराचार्य पर टिका रहता है। उस व्यक्ति की आवाभगत में टूट पड़ता है वही प्रयागराज का प्रशासन, जो कल तक शंकराचार्य को शंकराचार्य न मानने की बात कह रहा था। नमस्कार।